दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उपल। यूट्यूब चैनल मेरा जग संसार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूं और बिल्कुल ये आखिर तक आप सुनिए। आपको अच्छा भी लगेगा और आपको इसका ज्ञान भी मिलेगा। दोस्तों, हम सोचते हैं कि ये बेजुबान जानवर हैं, इन्हें हम मारेंगे भी तो कभी ये कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन दोस्तों, हम ये भूल जाते हैं कि उनके अंदर भी हमारे जैसी जान है। हम उनको मारते हैं, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी चोट लगती है। मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप इन बेजुबान जानवरों को खाने पीने को आपके पास कुछ हो, आपके खाने में से निकाल के आप इनको कुछ ना कुछ दिया करें। पुण्य भी मिलेगा और उनका पेट भी भरेगा और आपको आशीर्वाद भी दे के जाएंगे। मैं आपको एक समय की बात बताती हूँ। जो मेरे मॉम मुझे एक कहानी सुनाया करते थे कि एक गांव में दो भाई रहा करते थे और उन दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। धीरे धीरे वो बड़े होते गए और जैसे जैसे बड़े होते गए उन दोनों की शादी हो गई। दोनों अपने घर परिवार में अपने अपने घर परिवार में रहने लगे। दोनों का घर एक ही आंगन में था। वो अपने घर में अपना खाना बनाते थे, वो अपने घर में अपना खाना बनाते थे। दोनों की वाइफ पत्नियां बहुत सुंदर थी, अच्छी थी, सुशील थी। तो क्या हुआ कि खाना बनाते बनाते, क्योंकि उन दिनों में घरों में चूल्हे जला करते थे, ये गैस स्टोव नहीं हुआ करते थे, तो वो चूल्हे उन्होंने अपने अपने दोनों भाइयों की जो पत्नियां थी उन्होंने अपने चूल्हे जलाए और दोनों ने सोचा कि आज क्यों ना खीर बनाई जाए। तो उन्होंने अपने अपने चूल्हे पे खीर बनाने के लिए रख दी। अब वो खीर बनने लगी दूध चावल डाल के। तो कुछ ही समय के बाद बाहर से गली से दो कुत्ते आए और दोनों ने वो जो मिट्टी की कुजे होते हैं जिसके अंदर पहले ज़माने में लोग खाना बनाया करते थे, वो दोनों ने नीचे गिरा दी और वो खीर खाने लगे। तो अब जो बड़े भाई की पत्नी थी वो समझदार थी। उसने कहा कोई बात नहीं, अब तूने गिरा तो दी है, सारी खा ले। और जो छोटे भाई की पत्नी थी वो थोड़ी गुस्से वाली थी। उसने डंडा उठाया और उस कुत्ते की मार मार के पीछे की टांगें और कमर तोड़ दी। अब वो दोनों कुत्ते जो थे वो अपनी खीर खा के वो और ये मार खा के दोनों ये बाहर चले गए और पीछे मुड़ के देख के निकल गए बाहर। अब कुछ समय बीतता गया, टाइम हो गया। दोनों का भरा पूरा परिवार हुआ। बड़े के भी दो बेटे हुए, छोटे के भी दो बेटे हुए। तो अपने अपने परिवार में वो खुश थे। कुछ दिन हुए कि बड़े वाली की पत्नी थी, उसके दोनों बेटे किसी हादसे में ख़त्म हो गए और वो जो उन बच्चों की माँ थी वो बेड पकड़ के बिस्तर पकड़ के पड़ गई। बीमार रहने लगी, ना उठ सके, ना चल सके, ना फिर सके। और जो दूसरे वाली थी छोटी, जो जिसको कम गुस्सा आता था, उसने कहा उसके भी बच्चे बड़े हो गए, कमाने लगे, खाने लगे। तो क्या हुआ कि कुछ दिन बीते तो वही जो कुत्ते थे वो दरवेश का रूप धारण करके वो उसी आंगन में दोबारा आ गए। तो वो बोलने लगे, क्यों
उस टाइम याद नहीं था जिस टाइम हम खीर खाने आए थे, तूने मेरी कमर तोड़ दी थी। मैं बूढ़ा हो चुका था, मैं चल फिर भी नहीं सकता था, तूने मेरी कमर तोड़ दी, मैं लंगड़ा लंगड़ा के चलने लगा और अब मैंने बुढ़ापे में तेरी कमर तोड़ी क्योंकि मैं तुझे बद्दुआ देकर गया था। और जिसने कहा था, जिसकी पत्नी ने कहा था कोई बात नहीं, तूने गिरा तो दी है, अब आराम से खा ले, तो वो खुश है, इसलिए वो खुश है। देख लो उसका भरा पूरा परिवार चल रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से ये परिचय कराना चाहती हूँ कि हम इन बेजुबान जानवरों पर अत्याचार तो कर देते हैं, डंडा लेके मार तो देते हैं, लेकिन हमें नहीं समझ कि ये इनको खाने को देंगे तो ये दुआ भी देंगे, आपके घर में बरकत भी आएगी। और अब अगर हम इनको मारते हैं तो बेजुबान ये बोलते तो कुछ नहीं है, लेकिन वो ईश्वर के घर से जो बद्दुआ है वो इनके दिल से निकल जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, इनको पानी दीजिए, इनके लिए बर्तन लगाइए। घर में आपके जो बचा खाना है या आपकी जो पहली रोटी है आप गाय को देते हैं, तो एक कुत्ते के लिए भी ज़रूर बनाइए ताकि इनका भी पेट भरा रहे। आपके गली के, आपके मोहल्ले की ये रक्षा करते हैं। क्या मजाल जो आपके घर के अंदर, आपकी गली के अंदर कोई आ जाए, उसी टाइम ये एक जो परिचित व्यक्ति नहीं होता उसको काटने को दौड़ते हैं। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब दोस्तों से, आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए और इन बेजुबानों को पानी और रोटी अवश्य दीजिए। नमस्कार।